बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फैक्टराइजेशन की जो टू फॉर्म्स हैं और जो हम कह सकते हैं टू टाइप्स हैं, हमने आज वो डिस्कस करनी है जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट वन तो हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो हमारे पास फार्मूला होता है परफेक्ट स्क्वायर का क्लोज ए प्लस बी होल स्क्वायर में। सेकंड है हमारे पास सेम माइनस में कि अगर आपके पास 2ab के साथ माइनस हो तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर में क्लोज होता है। सेकंड है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। जो फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ प्रॉब्लम्स। हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपके पास परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड कुछ पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट है आपके पास 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। ठीक, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है। आपने करना क्या होगा, जस्ट पहले अगर आपने देखना है तो सबसे पहले ये देख लें कि 3 टर्म्स गिवन है। फर्स्ट टर्म आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है और लास्ट टर्म भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है। कैसे पता चल रहा है, 144 आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 12 का होता है और जो 1 है आपके पास वो 1 का ही होता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने एम्प्टी फार्मूला यहाँ पर लिखना है, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने करने का है, जस्ट हमने यहाँ पर ट्रेस करने के 144 12 का स्क्वायर होता है, ठीक, और ए स्क्वायर हमारे पास ए का स्क्वायर होता है। इसी तरह 1 हमारे पास 1 का ही स्क्वायर होता है। तो आपने अब करना क्या है, यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें, जो ए यहाँ था वही ए इस तरफ है और जो बी यहाँ था वही भी आपके पास यहाँ पर है। तो हमने क्या करना है, यही 12 आपके पास जो ए लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर प्लेस कर देना है इस ब्रैकेट में, और जो 1 है हमारे पास वो आपने यहाँ पर प्लेस कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये क्लोज हो रहा है, फार्मूला ए है तो ए प्लस है तो प्लस बी। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर अब आपने ब्रैकेट्स लगाने, ठीक है, और यहाँ पर होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab के साथ प्लस है तो आपने यहाँ पर प्लस लगा दिया। तो फाइनली जो आपके पास a की वैल्यू है वो आपके पास है 12a और जो b की वैल्यू है वो है b। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन की वो क्या हो गई आपके पास 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। इसी तरह हम सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में आपसे कह रहे हैं a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर -2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ओके जी, तो मैंने आपको जस्ट समझाया यहाँ पर कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स यहाँ पर आपने देखनी है। जैसे यहाँ पर है आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एम्प्टी फार्मूला यहाँ पर ड्रॉ कर लें, जैसे ए स्क्वायर। अब देखें 2 के साथ माइनस है तो इसलिए मैं माइनस लिखूँगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है तो ए हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो ए का स्क्वायर होता है, और इसी तरह जो बी आपके पास स्क्वायर लिखा हुआ वो बी का स्क्वायर होता है। इसी तरह बी स्क्वायर आपके पास बी का स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर आपके पास ए का स्क्वायर होगा। तो जस्ट आपने फर्स्ट एंड लास्ट जो आपके पास टर्म्स हैं उनको फिल करना है। फिर आपके पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर कॉपी कर दें ए ओवर बी, और जो यहाँ पर आपके पास प्लेस हुआ है वो आप यहाँ पर लिख दें बी ओवर ए। तो फाइनली आपके पास जो फार्मूला क्लोज होगा वो होगा ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड पार्ट गिवन है, तो थर्ड पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक और। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास x प्लस वाई
होल स्क्वायर माइनस 14z x प्लस y प्लस 49z स्क्वायर। देखें यहाँ पर आपने फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन जो मेंशन है यहाँ पर वो है फैक्टराइज। तो यहाँ पर अब आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पर जो आपके पास टर्म्स हैं, या आप ये कह सकते हैं जो ब्रैकेट है उसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो होल स्क्वायर है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ पर 49z स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है, आपने एम्प्टी फार्मूलाज जो परफेक्ट स्क्वायर का है वो ड्रॉ कर देना है। ए स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो आपने माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आपको पता है जैसे कि ये फार्मूला क्लोज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर में। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, सिंपल x प्लस वाई का ही, और 49 आपके पास किसका होता है स्क्वायर, 7 का, और z स्क्वायर z का। तो यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है वही ब्रैकेट आपके पास यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, और जो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है वही यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आपने फिर भी चेक करना है कि 14z x प्लस वाई आ रहा है या नहीं, तो आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो 14z हो जाएगा, साथ साथ x प्लस वाई। तो ये फार्मूला आपके पास क्लोज होगा x प्लस वाई माइनस 7z होल स्क्वायर में। इसके बाद हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है बुक में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में पार्ट 1 में कि फैक्टराइज, और जो पार्ट है आपके पास वो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। करना ही है अब हमें, सबसे पहले तो देख लें 3 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। 75 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपने परफेक्ट स्क्वायर में क्लोज करना है या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास 2 टर्म्स मौजूद हों और सेंटर में माइनस हो तो आप ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर 3 किसी का भी समझ लें स्क्वायर नहीं होता और 75 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। तो जो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 y स्क्वायर। इसके बाद हमने करना ही है, 3 तो कॉमन है हमारे पास, अब आपने यहाँ पर इनको ब्रैकेट्स में लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। x स्क्वायर x का स्क्वायर होता है, जबकि आप 25 जो स्क्वायर होता है वो 5 का होता है, साथ में जो y स्क्वायर होता है वो y का। तो अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है आपके पास, अगर मैं आपको हाईलाइट करूँ तो a की वैल्यू आपके पास x के इक्वल है, जबकि b की वैल्यू आपके पास 5y के इक्वल है। तो जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a आपके पास x आ गया प्लस फार्मूले का 5 एज इट इज़, b की वैल्यू 5y, और फिर इसी तरह x माइनस 5y। तो ये फार्मूला आपके पास क्लोज हो गया a प्लस बी a माइनस बी में। अगर आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, अगर नहीं चाहते तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह। और जो 3 है आप उसको, जो राइटिंग है आपकी उसके हिसाब से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं हम, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1। पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट सेम है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर x माइनस 1 है और यहाँ पर y माइनस 1 है। कॉमन y लिया हुआ है यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर x, बट हमारे पास ब्रैकेट सेम नहीं है, तो इट मीन्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, माइनस वाई को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y।
अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म और माइनस वाई स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर थर्ड नंबर पे माइनस एक्स, फिर फोर्थ नंबर पे प्लस वाई। अब आप यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है इसमें हमारे पास फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। ठीक है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब जब फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हम इसमें कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है, a प्लस बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और a माइनस बी। अब जो रिमेनिंग आपके पास टू टर्म्स हैं उनमें हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, अगर आप देखें तो इनमें इन लास्ट टू टर्म्स में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस। तो हमने यहाँ पर लिया माइनस कॉमन, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा x माइनस वाई। आप ज़रा यहाँ पर ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर लें कि ये हमारे पास सेंटर में माइनस है, माइनस से पहले हमारे पास x माइनस वाई कॉमन में है, और माइनस के बाद भी हमारे पास एक ब्रैकेट x माइनस वाई कॉमन में है। क्योंकि उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसलिए हम वहाँ पर हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट 1। अगर आप चाहें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है समझने में कि ये 1 कहाँ से आया, तो 1 आपके पास यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है। तो क्या करेंगे, फाइनली हमने x माइनस वाई कॉमन लिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। जब ये दोनों येलो जिससे मैंने हाईलाइट किया बाहर चले गए ब्रैकेट, तो आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट आया x प्लस वाई माइनस 1। फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 1। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।